योगिनी एकादशी 2022। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत माना जाता है, क्योंकि ये विभिन्न विकारों और बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद करता है। इस व्रत को करने से भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के साथ आशीर्वाद दिया जाएगा। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि या भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अन्य नामों में से एक की पूजा की जाती है। ये दिन उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो ये मानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत या उपवास उनके जीवन में समृद्धि और आनंद लाएगा। योगिनी एकादशी का महत्व। ये व्रत वर्ष में केवल एक बार होता है, इसलिए इसे करने वालों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई भी धार्मिक रूप से योगिनी एकादशी अनुष्ठान का पालन करता है, उसके जीवन में सार्थक परिवर्तन होते हैं। योगिनी एकादशी 2022 शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी की कुल 2 कथाएं हैं। एक है पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर और दूसरे है धन के देवता कुबेर के माली हेममाली की युधिष्ठिर की कथा। भगवान कृष्ण ने अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव को भी योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व पर सलाह दी थी। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने ये कहा था कि हे राजा, मैं आपको सभी उपवासों के सर्वश्रेष्ठ दिनों के बारे में आपको बताऊंगा। एकादशी, जो आषाढ़ के महीने के अंधेरे भाग के दौरान होती है, इसे योगिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है और ये सभी प्रकार की अनैतिक प्रतिक्रियाओं को समाप्त करती है और परम मोक्ष प्रदान करती है। ये एकादशी उन लोगों को करनी चाहिए जो भौतिक जीवन के विशाल समुद्र में डूब जाते हैं और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र के तट पर ले जाते हैं। ये दिन तीनों लोकों में सभी पवित्र उपवास दिनों का मूल है। योगिनी एकादशी का व्रत वास्तव में मजबूत और भाग्यशाली होता है। राजा कुबेर की कहानी। राजा कुबेर एक शिव भक्त थे जो प्रतिदिन भगवान को फूल चढ़ाते थे। हेममाली नाम का एक यक्ष कुबेर जी के यहाँ माली का काम करता था। उन्हें प्रतिदिन मानसरोवर से कुबेर के फूल मिलते थे। एक दिन हेम ने फूल तो लिया, लेकिन वो कुबेर को देने नहीं गए, कारण वो अपनी प्यारी पत्नी के साथ बहुत व्यस्त थे। नतीजतन राजा ने हेम की लापरवाही के असली कारण का पता लगाने के लिए अपने नौकर को भेजा। जब कुबेर को पता चला तो वो क्रोधित हो गए और हेम को घातक रोग क्रोध का श्राप दिया और उसे अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए मजबूर कर दिया। हेम ने महल छोड़ दिया था और बीमारी के कारण बहुत कष्ट झेल रहा था। कई वर्षों तक जंगल में घूमने के बाद हेम ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में आया और उनकी कथा सुनने के बाद उन्होंने उन्हें योगिनी एकादशी का व्रत पालन करने का सलाह दिया। हेममाली ने जोश के साथ व्रत रखा और भगवान विष्णु से क्षमा की प्रार्थना की। प्रभु द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप हेम को उसके सभी पापों से मुक्त किया गया था। वो अब पीड़ित नहीं था और अपनी प्यारी पत्नी के साथ फिर से मिल गया। इसी प्रकार योगिनी एकादशी के दिन जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं और शुद्ध विचारों और भावनाओं के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे सभी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंता से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम दिन योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? योगिनी एकादशी का व्रत चंद्रमास की शुक्ल पक्ष की 10वीं यानी 10वें दिन की रात से शुरू होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन उपवास करने के कुछ फायदे के विषय में। ये उपवास चक्र भिन्न बीमारियों और रोगों से छुटकारा पाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये भक्तों को पापों और बुरे कर्मों से मुक्ति पाने में सहायता करता है। इस अवधि के दौरान उपवास नैतिक चेतना को बढ़ाता है। योगिनी एकादशी अनुष्ठान। योगिनी एकादशी के भक्तों से अपेक्षा की जाती है
कि वे उस दिन सुबह जल्दी उठें और समारोह की रस्में शुरू करने से पहले स्नान करें। सभी अनुष्ठानों का संचालन करते समय पूर्ण प्रतिबद्धता और भक्ति होने का महत्वपूर्ण है। योगिनी एकादशी का व्रत भक्तों को अवश्य करना चाहिए। भक्तों को देवी की पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अगरबत्ती, मोमबत्तियाँ और तुलसी के पत्ते लाने चाहिए। व्रत को पूरा करने के लिए आपको योगिनी एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए, देवता की आरती करनी चाहिए और फिर सभी को पवित्र भोजन वितरित करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन भक्तों को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। इस विशेष दिन पर भक्तों को सूर्यास्त की तारीख से पहले एक सात्विक भोजन करने की अपेक्षा की जाती है। व्रत एकादशी तिथि के अंत तक चलेगा। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त को रात के समय सोने की अनुमति नहीं होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को अपना पूरा दिन मंत्रों का पाठ करते हुए बिताना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। योगिनी एकादशी की पूर्व संध्या पर दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त को अन्न, वस्त्र और धन का दान करके ब्राह्मणों की सहायता करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।